बहुत बढ़िया। यस, मुंबई, पटना। वेरी गुड। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट। हम सब लोग स्टार्ट करते हैं कि हेयर, आज हेयर की हम बात करेंगे। तो हेयर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, और हेयर क्यों जरूरी है हमारे बालों के लिए, हमें हेयर की क्यों केयर करनी चाहिए, वो सारा कुछ आज डिटेल में देखेंगे। और डिटेल के साथ साथ हम इसकी केयर कैसे ले सकते हैं। यदि हेयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके टिप्स भी आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी। और आपके कोई सवाल है तो एंड ऑफ द सेशन हम लोग आपसे सवाल, आपके सवाल जरूर लेंगे, आपसे बात करेंगे। और हो सके उतना आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर आंसर दे पाए। राइट। तो अगेन करती हूँ आप सभी लोगों का वेलकम। और वेलकम के साथ मैं सभी फीमेल को ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ एक ऐसी जर्नी है कि हमें लाइफ के अंदर क्या, किस चीज को कहाँ ले जाना है, क्या करना है, वो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट इस टॉपिक्स की जो मेन बात होती है वो कि हमारी खुद की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के साथ मैं बात करना चाहूंगी कि हमारी एक पर्सनालिटी, पर्सनालिटी भी बहुत जरूरी होती है। कहते हैं कि बाल हमारी लाइफ, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बालों का हमारे बॉडी के अंदर बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, एक रोल होता है, जिसकी वजह से हम हमारे फीचर्स को बोल सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी को बोल सकते हैं। वो सारा कुछ हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस करता है। राइट। तो हम ग्रोथ की बात करेंगे कि हेयर, हेयर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे फेस का जो पार्ट है, वो पार्ट के अंदर जो होते हैं, जो पार्ट के जो भी फेस के ऊपर जो हेयर होते हैं, वो हेयर की साइकिल क्या होती है, हेयर किस तरह से हमें मैनेज करने होते हैं, तो सारा कुछ आज हम डिटेल में जानेंगे कि क्या। तो द ग्रोथ ऑफ द हेयर फॉलिकल इज साइकिल। ये साइक्लिकल क्या होता है कि हमारे जो हेयर होते हैं ना, वो ग्रोथ करते हैं। किस तरह से आप इस पिक्चर के अंदर पूरी तरह से समझ सकते हैं, मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कि शुरुआत में हमारा जो स्काल्प होता है, वो स्काल्प जो होता है वो सिर्फ जब हम छोटे होते हैं, छोटे से जैसे से हेयर का ग्रोथ होता है, बाल हमारे बने होते हैं प्रोटीन से। राइट। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में जो कैराटीन होता है, उससे हमारे बाल बने होते हैं। तो बाल 95% बाल जो हमारे हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। और उस इस तरह से ग्रोथ में जाता है कि फर्स्ट जब बाल नहीं हमारे स्काल्प में, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं। ये पूरी एक साइकिल होती है हमारे बालों की। बट क्या हमारे बाल सिर्फ ग्रोथ करते हैं? नहीं। हमने कई बार देखा है, कुछ महीने होते हैं हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी बेजान से हो जाते हैं, कभी शॉर्ट हो जाते हैं, ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो जो बालों की जो साइकिल होती है, उसकी जो साइकिल होती है वो क्या होती है, वो आज हम समझेंगे अच्छी तरह। ये एक एनाजिन ग्रोथ यानी इसको बोलते हैं, ये 4 फेज के अंदर हमारे बाल काम करते हैं। द हेयर साइकिल, यहाँ पर हेयर साइकिल बनाई गई है, आप सभी लोगों को दिखाई दे रही है क्या? यस, तो मुझे थंब करिए या मैसेज भी कर सकते हैं। ओके। यस। एनाजन यानी कि ग्रोथ कितनी फेज में होते हैं? 4 फेज के अंदर हमारा ये पूरा जो हेयर साइकिल है वो डिवाइड होता है। ये जो ग्रोथ होता है वो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, वो ग्रोथ कब होता है। तो ये फेज आता है 2 और 6 ईयर के बीच में हमारे बालों का ग्रोथ होता है। राइट। 2 साल से लेके 6 साल के अंदर हमारे बालों का ग्रोथ होना शुरू होता है। अब क्या होता है, जैसे ही बाल, उसके बाद में 2 या 4 वीक के अंदर क्या होने लगता है, तो काटा ये फेस करना पड़ता है हमें। तो ये जो होता है ग्रोथ साइकिल होती है, फिर 2-4 वीक के अंदर वो स्टॉप भी हो जाती है। राइट। स्टॉप होने के बाद ये तीसरा फेज आता है, टेलोजन यानी कि रेस्ट। वो रुक जाते हैं हमारे बाल, क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं, वो आगे बढ़ते नहीं हैं। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि अरे, हमारे बाल पहले तो बढ़ रहे थे,
अब भी कुछ दिन हुए और वापस रुक गए। तो ये टेलोजन फेज है, वहां पर ये क्या करता है, वो रेस्ट लेता है वहां पर, और रेस्ट लेने के बाद ये चौथी जो साइकिल होती है ना, वो एक्सोजन होती है, यानी कि बाल झड़ने लगते हैं धीरे धीरे करके। तो पहला फेस है, 2 से 6 साल तक हमारे बाल बढ़ते हैं, फिर 2 4 वीक ग्रोथ होते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर वो जो कमजोर बाल है वो झड़ने लगते हैं। राइट, ये फिर झड़ने के बाद वापस वही साइकिल शुरू हो जाती है, ग्रोथ वाली साइकिल वापस से शुरू हो जाती है। ये करीबन 90 दिन की साइकिल होती है। 2 से 6 साल के बीच में जब हमारे बाल बढ़ना 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 शुरू होते हैं, फिर हर बार जैसे जैसे ग्रोथ होता है वैसे 3 महीने की साइकिल ये हमारे हेयर की होती है। जब कभी भी हमारे हेयर 3 महीने के अंदर कभी ज्यादा झड़े तो टेंशन नहीं लेना है, कम झड़े तो टेंशन नहीं, बट हमारे बालों की क्वालिटी चेंज होती रहती है, तब हमें इसको जानना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ पर बालों के लिए जरूर बात करूंगी कि बाल जो हमारे होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से बनने के बाद जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, वैसे हमारे जो बाल होते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं, फ्रीजी होने लगते हैं। और उसकी वजह से ही हमें समझ में आता है कि यस, हमारे बालों में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर पाओगे कि किस तरह से हमारे बालों में हमें पता चलता है कि हमारे बाल किस तरह से क्या हो रहा है, हमारे बालों का पीरियड कौन सा चल रहा है। तो कहते हैं कि सबसे आसान बाल को पहचानना कि आपके बाल कैसे हैं, किस कंडीशन में है, तो हमें गीला या सूखा कोई भी एक स्ट्रैंड आप टॉवल जैसा ले सकते हैं और उसको लेके आप स्ट्रेच कर सकते हैं। यदि आप उसमें स्ट्रेच करते हैं, मुश्किल होता है स्ट्रेच करने में, स्ट्रेच करने से मुश्किल होते हैं बालों में, तो समझिए कि आपके बालों को प्रोटीन की कमी है, वो जल्दी से टूट जाते हैं। तो भी आप ये पहचान सकते हो आपके बालों को कि वो कमजोर बाल हो चुके हैं। बालों को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। राइट, अब बाल आप कंघी करते हैं और बाल झड़ते हैं, ज्यादा झड़ते हैं, तो भी हमें समझ में आता है, पर मैं बहुत सॉफ्टली बता देती हूँ कि धीरे धीरे बाल नीचे से पूंछ जैसे हो जाना, वो भी हमारी बालों के अंदर नरिशमेंट की कमी, न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी और मॉइस्चर की कमी दिखाता है। राइट, तो इस तरीके से हम हमारे फ्रीजी हेयर को पहचान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हेयर डैमेज है, तो भी हमें समझ में आता है कि हमारे बालों में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या होना चाहिए? राइट, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास अवेलेबल है बहुत ही बढ़िया, जिससे हम हमारे बालों को नरिश कर सकते हैं, उसको ग्रूम कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से हम इसको डिजाइन कर पाते हैं। मैं हेयर के लिए बताती हूँ कि हेयर जो होते हैं ना, हमारे सिर का ताज है, इसीलिए हमारे हेयरों की बालों की केयर करनी चाहिए। तो हमारे पास अवेलेबल है ये सारे प्रोडक्ट जो कल ही लॉन्च हुए हैं। तो उसमें है हमारे पास डैमेज प्रोटीन प्रोटेक्शन लिवॉन करके जो हमारा प्रोडक्ट है, और कंडीशनर भी इसके साथ में लॉन्च किया गया है। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, हमारे पास फोर प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। इसके नंबर 1 केराटिन शैम्पू। केराटिन शैम्पू जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा कि केराटिन शैम्पू के अंदर 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे केराटिन के बिक चुके हैं, मोर देन कहते हैं। और उसके साथ में हमारे पास है कंडीशनर भी अवेलेबल है, एंटी हेयरफॉल भी अवेलेबल है, और हमारे पास सीरम अवेलेबल है। ये 4 प्रोडक्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है। कहते हैं 50% लोगों को हेयरफॉल की जो प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से हम कहीं आना जाना अवॉइड करते हैं ना, हम ज्यादा कहते हैं कि हमें परेशानी होती है कौन सी हेयर स्टाइल बनाए, क्या बनाए क्या नहीं बनाए, कोई पर्टिकुलर हमारे पास ऐसी कोई ओवरऑल हमारे पास एक ही या दो हेयर स्टाइल रह जाती है जिसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि हमारे हेयर की क्वालिटी, हमारे हेयर की टेंडेंसी जो होती है वो सेट नहीं होती है। इसीलिए हम पूरी तरह से हमारे बालों की को
हेयर स्टाइल नहीं कर पाते हैं, अवॉइड करते हैं, कौन कौन से हमें प्रॉब्लम होते हैं, तो हेयर फॉल होते हैं, हेयर लॉस होने लगते हैं, लेक ऑफ मॉइस्चर की प्रॉब्लम की वजह से ये सब होता है, लेक ऑफ गुड हेयर रिजिम, हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता जिसकी वजह से हमें ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है। ओवरऑल हम सभी महिलाओं को पता है कि हम हेयर की केयर किस तरह से करते हैं, और ज्यादातर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमारे हेयर को लेके। मैं कौन सा शैम्पू यूज करूं, मैं कौन सा कंडीशनर अप्लाई करूं, मैं कौन सा सीरम अप्लाई करूं, मैं कौन सी ट्रीटमेंट मेरे बालों में लगाऊं ताकि मेरे बाल बेहतरीन तरीके से दिखे, उसका एक अलग लुक लगे। सो हमेशा हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं। और ये बालों की प्रॉब्लम इस तरह से क्यों होती है, तो कहते हैं 70% ऑफ इंडियाज वाटर इज हार्ड वाटर। यहाँ पर विद वाटर कौन सा है, हार्ड वाटर है हमारे पास। इंडिया के अंदर 70% जो पानी आ रहा है वो ज्यादातर हार्ड पानी आ रहा है, जिसकी वजह से बालों को नुकसान करता है। जो आज हम जो टीडीएस की बात करते हैं ना, वो हम सबको पता है आजकल ये हो रहा है। हम किस तरीके से बालों को वॉश करते हैं, क्या अच्छी तरीके से हम बाल वॉश करते हैं या नहीं, वो भी बहुत मायने रखता है। आप देख सकते हैं कि डैमेज हेयर, आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, हेयर का लुक। यदि आपके हेयर ड्राई है तो आप समझिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपके डैमेज हेयर है तो आपको आज ये जो सेशन हो रहा है उसकी बहुत जरूरत है। आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी आपको आज के सेशन में जो भी सिखाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उसकी पूरी तरह से आपको जरूरत है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि जब बाल बेकार हो जाए, खराब हो जाए, फिर हम कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर जाए। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि कुछ बिगड़ जाए उसके पहले उसको संभालो। हम बिगड़ने ही ना दे तो चीजों को, जैसे हमारे बाल है आज अच्छे हैं, बट हम उसकी केयर करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी टेक केयर करेंगे, तो जो अभी हमारे बालों का लुक है वो ऑलवेज वैसा ही रहेगा। और आप देख सकते हैं हेल्दी हेयर में और डैमेज हेयर में इतना फर्क होता है। यदि हमारे बाल हमें ऐसे लगते हैं, फ्रीजी लगते हैं, तो हमें ये आइडिया आ जाना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए कि हमारे बालों को कौन सी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो गेट रेडी, हम लोग बहुत ही जल्द इसकी इस साइकिल को समझेंगे कि यस, ऑयलिंग करना है 1 वीक, बालों में तेल लगाना बहुत ही जरूरी है। यस ऑफ कोर्स, अभी की जो लाइफस्टाइल है उसमें बालों को ऑयल लगाना वो अभी एक प्रायोरिटी में नहीं माना जाता। पहले के लोग यानी हम जब छोटे थे, ज्यादातर लोग, हम समझ में आता होगा, मम्मी हमारे बालों में तेल डाल के 2-3 दिन रखती थी, राइट। बट आज वो सिस्टम नहीं चल रहा है, और एक्चुअली में यही होता है, 2-3 दिन बालों में तेल लगाना वो बाल को गंदा करना होता है, क्योंकि ज्यादातर बाल हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं। एनवायरमेंट यानी कि वातावरण के अंदर, वातावरण इतना प्रदूषित होता है जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो उसकी वजह से बाल गंदे हो जाते हैं। तो 1 से वीक में एक बार हमें ऑयलिंग करना चाहिए। आप कर सकते हो, नाइट में कर सकते हो तो ऑयल करिए, फिर हेयर वॉश करना है। कितनी बार, ट्वाइस ए वीक करना है, वीक में 2 बार आप हेयर वॉश कर सकते हैं। और कंडीशनिंग भी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होती है। कंडीशनिंग यानी क्या, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि कंडीशनर क्यों करना जरूरी है। कंडीशनिंग आफ्टर हेयर वॉश करना है, और कंडीशनर का मीनिंग ये होता है कि हमारे बालों को हमें प्रोटेक्ट करना है, वो मैं आगे डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। और आफ्टर हेयर सीरम लगाना है आफ्टर एवरी वॉश। जब जब हम वॉश करते हैं तब तक हमें सीरम का यूज करना है। और हमारे पास ये चारों प्रोडक्ट अवेलेबल है, बस चीज के पास ये 4 प्रोडक्ट यूज करके आप आपका रिजन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हुए हम, यस, अब ये जो भी हमने साइकिल दिखाई कि हम इस तरीके से हमारा जिम कर सकते हैं, तो कौन कौन सी चीजों से, कौन से प्रोडक्ट से, तो हमारे पास अब नाउ अवेलेबल हो चुका है ये प्रोडक्ट कि पावर ऑफ 7 ऑयल से बना हुआ
सीरम और कंडीशनर, ये दोनों प्रोडक्ट कल लॉन्च किए गए हैं। तो अश्योर डैमेज प्रोटेक्शन लिव ऑन हेयर सीरम एंड अश्योर इंटेंसिव केयर रेंज ऑफ कंडीशनर, ये जो है वो 7 टाइप ऑफ ऑयल से बने हुए हैं। कौन कौन से ऑयल, वेट, क्या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है? ओके। तो जोजोबा ऑयल ऐड किया हुआ है इसके अंदर, सनफ्लावर ऑयल की ऑयल ऐड किया हुआ है यहाँ पर, रिपसीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आंवला ऑयल, शीशम ऑयल, आलमंड ऑयल, सोया ऑयल, सोयाबीन जो प्रोटीन होता है, जो सोया होता है उसका, उसके अंदर से जो ऑयल निकलता है वो भी ऐड किया है, आलमंड ऑयल जो हमें सबको पता है, शीशम ऑयल वो भी हम तिल जो होते हैं उसका तेल है, आंवला ऑयल। ये 7 टाइप ऑफ पावरफुल ऑयल जो है वो इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, उसकी वजह से बेहतर में बेहतर हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं करीबन 1 महीने से इसको यूज कर रही हूँ, मुझे फंटास्टिक रिजल्ट मेरे हेयर में दिखाई दिया है, बहुत ही बढ़िया है। राइट, तो ये सनफ्लावर यानी ये सनफ्लावर, आलमंड, सोया, ऑलिव, जोजोबा एंड आंवला, ये जो ऑयल है 7 टाइप ऑयल ऑयल जो है वो हमारे कंडीशनर के अंदर ऐड किए हुए हैं। पैराबीन फ्री है, सिलिकॉन एंड पैराबीन फ्री है। राइट, इसके अंदर कोई भी पैराबीन नाम का प्रिजर्वेटिव नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। सिलिकॉन बालों को क्लियर यानी वॉश करने का काम करता है, पर सिलिकॉन वाले जो शैम्पूज होते हैं वो उसमें झाग ज्यादा होता है, बट वो बालों के लिए नुकसान करता है, हमारे बालों को ड्राइनेस बढ़ाता है उसकी वजह से। राइट, फिर हेयर फॉल है, ये हेयर फॉल नहीं होने देता, ये रिपेयर करता है ब्रिटल हेयर को, यानी जो टूटे हुए जो दो मुहे बाल होते हैं उसको वो रिपेयर करता है, रिड्यूस डैमेज एंड ब्रेकेज हेयर, ये जो दो मुहे बाल होते हैं, टूटे बाल होते हैं, डैमेज बाल होते हैं, उसको वो रिपेयर करता है, रिस्टोरेज हेयर हेल्थ, ये हमारे हेयर की हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा रिपेयर और रिकवर करने का काम करता है, नरिशमेंट देने का भी काम करता है। और कंडीशनर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, कंडीशनर आगे भी बताया था मैंने कि कंडीशनर बालों में लगाना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट फेज हमारा जो होता है ना, वो पहले हम ऑयलिंग करते हैं, फिर शैम्पूज करते हैं, वॉश करते हैं, फिर आफ्टर कंडीशनर। राइट, धूल मिट्टी जो है उसको हम शैम्पू से क्लीन कर देते हैं, बट जो कंडीशनर होता है वो हमारे बालों पे लगाने से बाल जो होते हैं वो एनवायरमेंट में रहते हैं, एनवायरमेंट के अंदर धूल मिट्टी, सन जो होता है, सन रेज होती है, यूवी रेज जो हमारे बालों के लिए अच्छी नहीं होती है, तो उसको भी वो मैनेज करने का काम करता है, यानी कि उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा कंडीशनर। बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, आप यूज करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और काम करता है सीरम, सीरम में हम कौन कौन से ऑयल है, तो वो भी 7 टाइप ऑफ ऑयल है, सनफ्लावर है, आलमंड है, सोया है, ऑलिव है, जो आगे बताया, जोजोबा है। राइट, अब ये काम क्या करेगा, तो ये जो हेयर को डैमेज होने से बचाता है। राइट, ऑयल फ्री है, ये मॉइस्चराइजर तो है ही ये, बट ऑयल फ्री मॉइस्चर है इसके अंदर। एड शाइन टू हेयर, यानी कि ये आपकी हेयर को शाइन करने में मदद करेगा, ऐड करेगा, आपके हेयर फ्रीजी नहीं लगेंगे, आपके हेयर जो है स्प्लिट, ड्राई, डैमेज एंड ऑफ द हेयर जो होते हैं, स्प्लिट हेयर होते हैं, उसको भी वो रिपेयर करने का काम करता है। ये हेयर फॉल और यूवी रेज से, जैसे बताया कंडीशनर जो काम करता है, ऐसे सीरम भी और एक्स्ट्रा काम करेगा। कई बार हमें ऐसा होता है कंडीशनर के बाद सीरम क्यों लगाए, कंडीशनर के बाद सीरम, कंडीशनर की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बेटर बनाने के लिए हमें ये सीरम को कंपलसरी अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत ही बेहतर सीरम है, आपके बाल मॉइस्चर लगेंगे, ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि जब हम हेयर वॉश करते हैं, आपके हेयर ऑयली है, ड्राई है, डैमेज है, नॉर्मल है, डजंट मैटर, बट बालों को एक प्रॉपरली एनवायरमेंट होना बहुत जरूरी होता है, उसको कुछ कंटेंट उसको जरूरी होते हैं। जैसे कि हमने सीरम लगाया तो आपके बाल जो है, जिस तरह से ऑयल प्रोटेक्ट करता है हमारे बालों को, ऐसा एक कॉट जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट है सीरम, यहाँ बहुत सारे लोग ने यूज किए हुए हैं, मैंने भी यूज किया है, और आज भी मैंने वही सीरम लगा के मैंने मेरे बालों को स्टाइलिंग किया हुआ है।
तो बहुत सारा इसका यूज है, तो हम इसको जितना बेहतर यूज कर पाए उतना हम कर सकते हैं। और इसकी एमआरपी 190 है, डीपी 165 है और पीवी है 4.58। यहाँ कंडीशनर भी हमारे पास अवेलेबल है, 280 उसका एमआरपी है, डीपी 240 और 8 पीवी भी है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर लिखा है क्या करना है। तो ऑयलिंग करना है, जस्ट फ्यू ड्रॉप लेने हैं, स्काल्प में मसाज करनी है। बहुत सारे लोगों को ये जो रिज्यूम होता है कि ये जो प्रोसेस होती है, इस तरह की प्रोसेस पता नहीं होती है। तो हम कैसे भी कहीं भी किस तरीके से भी कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लेते हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट रिजल्ट इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि हम इसको प्रॉपरली हाउ टू डू, हम किस तरह से इसको अप्लाई करना है वो हमें पता नहीं होता है। तो ये पूरा रिज्यूम है, आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको थोड़ा तेल लेना है, फिंगर में लेना है तेल, स्कैल्प के अंदर मसाज करना है, राइट, टो से मसाज करना है, फिर उसको छोड़ देना है। 5 या 7 मिनट्स तक आप कर सकते हो। आधा घंटा दादी माँ जैसी मसाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप ओवरनाइट आप एक रात रख सकते हो। फिर देन नेक्स्ट डे आप शैम्पू से वॉश कर सकते हो। शैम्पू लेना है, हमारे पास और भी शैम्पू अवेलेबल है, उसका भी मैं आपको रिज्यूम बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी। तो हमारे पास जो 3 शैम्पूज है उसमें से एक शैम्पू हमारा जो केराटिन शैम्पू है, केराटिन यानी कि प्रोटीन होता है, वो मैं उसकी थोड़ी सी झलक आपको उस स्लाइड पे दिखाऊंगी। तो फिर लेना है हमें शैम्पू, हमारे पास 3 टाइप के शैम्पू भी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर आपको मॉइस्चर के लिए हमें कंडीशनर यूज करना है। कंडीशनर किस तरह से यूज करना है, उसको हाथों में लेना है, 2 हाथों में अप्लाई कर देना यानी कि लगा देना है। फिर उसको बालों में लगाना है। मैं उसका थोड़ा सा लाइव जब कैमरा ऑन होगा मैं आपको लाइव थोड़ा दिखाऊंगी, और अभी भी दिखा सकती हूँ मैं आपको, तो आप मेरे कैमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं। कंडीशनर को 2 हाथों में लेना है, यूं करके हम हमारे बालों में इस तरह से लगा सकते हैं। और इसको गीले बालों में लगाना है, न कि ड्राई बालों में। इस तरह से लेके आप पूरे बालों में एंड ऑफ द हेयर लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि एंड ऑफ द हेयर ही कंडीशनर लगाना होता है, बट हमारा प्रोडक्ट सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है। तो दैट्स इट कि हमें उसको प्रॉपरली ओवरहेड से यूज करने से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप पूरे ऊपर पूरे यहाँ से पूरे बाल को कवर कर सकते हैं और इस तरह से आप कंडीशनर लगा सकते हैं, राइट। और कंडीशनर लगाने के बाद आपको ज्यादा बाल ड्राई है आपकी तो 5 मिनट्स रख सकते हो, 7 मिनट्स भी रख सकते हो, बट 5 मिनट्स के अंदर आप उसको वॉश कर सकते हो। इस तरह से आप आपके बालों को मॉइस्चर कर सकते हो। एंड देन साथ में हमारा प्रोटेक्ट के लिए हमारे पास सीरम है। सीरम को किस तरह से अप्लाई करना है, जैसे कंडीशनर किया फिर उसको टॉवेल से उसको ड्राई करना है। थोड़ा वेट हेयर है उसमें भी आप हमारे इसको लगा सकते हो सीरम को। 2 या 3 ड्रॉप लेने हैं, आपकी हेयर क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं मेरे बालों के लिए 1 पी साइज का ड्रॉप यानी से 2 ड्रॉप लेती हूँ और बालों में लगा देती हूँ। ओवर द हेयर से लेके ऊपर से हेड से लेके मैं एंड ऑफ द हेयर तक लगाती हूँ, और एंड ऑफ द हेयर थोड़ा सा ज्यादा लगाती हूँ। तो इस तरीके से लगा सकते हो हमारे सीरम को भी। आप ड्राई होने के बाद भी सीरम को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको ड्राई गीले में लगाया है तो फिर ड्राई के बाद नहीं लगा सकते। आप गीले बालों में लगाइए, आपके बाल सूख जाते हैं बाद में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे जरूरत है उस तरीके से। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि ये देखिए जो हमने आगे ही स्लाइड में जो देखा, तो हमारे पास हेयर ऑयल अवेलेबल है जो हम मसाज में यूज कर सकते हैं। हेयर ऑयल के अंदर हमारे पास एंटी हेयर फॉल भी शैम्पू अवेलेबल है जो हम वीक में 2 बार या 1 बार यूज कर सकते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो चाहे न हो, जो हेयर है वो ज्यादा झड़ न जाए, उसके लिए भी हमें ये हेयर फॉल को यूज करना है। वीक में 1 बार आप यूज कर सकते हैं। यदि ज्यादा हेयर फॉल होते हैं तो आप 2 टाइम इसको यूज करिए, राइट। थर्ड हमारा जो कंडीशनर है वो आपको करना है, और बाद में है हमारे पास सीरम।
जो आप कर सकते हैं। और इस हेयर फॉल के साथ हमारे पास केराटिन शैम्पू भी अवेलेबल है, जो आप डेली यूज में, यानी कि जब जब आप हेयर वॉश करते हैं तब आप वो केराटिन वाला शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। तो पूरा ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जाएंगे तो हमारे हेयर मैनेज होंगे, हेयर का ग्रोथ होगा, हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर डैमेज नहीं होंगे, राइट। और आप इजीली आप आपके बालों को अच्छी तरह से मूवमेंट दे पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल आप कर पाओगे, राइट। तो ये पूरा रिज्यूम है, ये हेयर केयर में आता है, और इतना तो एटलीस्ट बनता ही है। मैं अगेन इसके साथ एक और प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करूंगी, जो आउटर प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं हेयर मास्क, राइट। जो स्पा के दरमियान हमें उसको यूज करना है, स्पा के दौर पे हमें यूज करना है हेयर स्पा और हेयर मास्क, वो भी आप वीकली 1 टाइम इसको कंपलसरी यूज करें। तो ये भी बहुत बेटर, ये पूरा एक सेशन है, आप वीकली करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगेन बताना चाहूंगी कि हाउ टू अप्लाई में जाना बहुत जरूरी है। आप ऑयल करते हैं तो ऑयल अच्छी तरह रिमूव करना है, और ज्यादा पानी लेके बालों को वॉश करना है। हो सके तो आप शावर के नीचे ही हेयर को वॉश करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप शावर नहीं अवेलेबल है आपके पास, या हम कहीं जाते हैं वहां पर ये सुविधा नहीं है, बट ज्यादा पानी लेके बालों को धोना बहुत जरूरी है, राइट। तो शैम्पू करने के बाद शैम्पू भी अच्छी तरह निकल जाए, वो भी हमें ध्यान रखना है। आपने कंडीशनर अप्लाई किया, कंडीशनर अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट्स रखा है, तो उसके बाद वॉश करते हो तो वो भी अच्छी तरह बालों में से वॉश होना चाहिए। कम पानी है तो कम धो लिया, वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा, फिर हेयर फॉल होते हैं, हेयर डैमेज होते हैं, तो ये कंप्लेन आती है कि ये प्रोडक्ट में पावर नहीं है। बट अच्छी तरह उसको अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आफ्टर सीरम लेना है, सीरम कम होगा तो शायद आपको ऐसा ड्राइनेस फील हो बालों में, आप जिस तरह से बाल मैनेज करना चाहते वो नहीं कर पाए, बट बालों की ये सीरम जो है बालों में क्वांटिटी वाइज लगाओगे, आपकी नीड है, बालों की नीड है उस टाइप से, तो आपको इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। तो पूरा रिज्यूम है, इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करिएगा। और साथ में पर वीक हमें करना है हेयर स्पा, ये बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये हेयर स्पा भी आप इसमें से कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसके बीच में बोलूंगी कि जैसे ही शैम्पू वॉश कर लिया, उसके दौरान वॉशिंग के बाद गीले बालों में ही आप हमारा स्पा लगा सकते हैं। स्पा को वॉश करने के बाद कंडीशनर अप्लाई करें, कंडीशनर के बाद हम सीरम को अप्लाई कर सकते हैं। सो 4 स्टेप है हमारे पास, और हेल्दी हेयर के लिए, स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए। तो ये सभी प्रोडक्ट्स को आप लीजिए। और साथ साथ में मैं बताना चाहूंगी कि ना ही सिर्फ ये प्रोडक्ट, हेयर जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, 95% जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे बाल जो है ना, वो 3 या 4 लेयर तक होते हैं ना, वो बाहर से उसकी केयर जरूरी है, पर इंटरनली 4 स्टेज अंदर से जो ज्यादा से ज्यादा रिकवर करना होता है, इंटरनली भी फूड उसको जरूरत होती है। ये जो प्रोडक्ट बाहर के बताए आउटर केयर है, उसको हमें क्लीन करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज करना है, बट ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें हेल्प करेगा। हमारे पास हम जो फूड खाते हैं वो बेहतर से बेहतर फूड ले, जैसे कि बताना चाहूंगी प्रोटीन से भरपूर हमें खुराक खाना चाहिए, यानी कि फूड खाना चाहिए, राइट। हरी सब्जियां, हरीदार सब्जियां जो है वो हमें खाना चाहिए। हमारे बालों के लिए प्रोटीन भी इतना जरूरी है, जरूरी होता है, केराटिन वो भी जरूरी होता है। उसके उसके साथ पोटेशियम भी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है, विटामिन सी जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नहीं है, या कभी ये नहीं समझना कि सिर्फ बालों को बाहर से ही केयर करें। यस, ये हमारे बालों को सेफ रखेगा, प्रोटेक्ट रखेगा, मैनेज रखेगा, स्टाइलिंग रखेगा, बट इंटरनली भी हमें ये फूड इंटेक करना बहुत ही जरूरी है, न्यूट्रिएंट इंटेक करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी जो होता है
वो भी हमें लेना जरूरी होता है। सीड्स और नट्स में से हमें मिलते हैं प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा, कैरेट में से मिलते हैं, होल ग्रेन में से होता है, सोयाबीन्स में, एवोकाडो, ऐसे सारे इसके अंदर प्रोटीन्स और विटामिन सी होते हैं जो हम ले सकते हैं। बट हम जानते हैं कि अभी फिलहाल हमारे पास जो भी सब्जियां, जो भी फूड आता है वो ज्यादा बेहतर नहीं आता है, कहीं ना कहीं उसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल मिक्स होता है। तो उसके साथ में हमारे साथ बेहतर में बेहतर प्रोडक्ट पेस्टीज के भी अवेलेबल है, और वो मैं खुद मेरे हेयर के लिए यूज करती हूँ, जिसमें मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। कि जैसे मैं सीएमडी लेती हूँ रेगुलर, डेली मैं सीएमडी इंटेक करती हूँ पानी के अंदर, 2-3 ड्रॉप डाल के एक ग्लास के अंदर, एंड देन 7 ड्रॉप वो 1 लीटर के अंदर मैं लेती हूँ। उसके साथ में लेती हूँ मैं प्रोटीन पाउडर भी इंटेक करती हूँ, जो प्रोटीन, हमारे बाल जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसकी आवश्यकता है। तो प्रोटीन पाउडर मैं इंटेक करती हूँ। विटामिन सी स्प्रे लेती हूँ, सबलिंगल स्प्रे लेती हूँ, दिन में 2 से 3 बार मैं स्प्रे लेती हूँ। इंटरनली भी मैं ये सारी जो हमें 7 टाइप ऑफ ऑयल जो दिखाए हैं वो आउटर कैरिंग के लिए, इसी तरह इंटरनली भी मैं विटामिन सी स्प्रे भी लेती हूँ, साथ में कोलाजन लेती हूँ, राइट, हेयर नेल स्किन की कैप्सूल्स भी लेती हूँ मैं। ओके, तो इस तरीके से मैं इंटरनली भी एक अच्छा हेल्दी फूड भी खाती हूँ, और एक अच्छी हेल्दी सब्जियां से लेके हेल्दी सप्लीमेंट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स को भी मैं बहुत अच्छी तरह इंटेक करती हूँ, राइट। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग ये जितने भी सारे जो भी हमें दिखाए गए प्रोडक्ट्स, उससे मैंने मेरी पूरी हेयर केयर करती हूँ मैं, मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है। और उसकी वजह से मेरे बालों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हेयर फॉल जो है वो रुक चुका है। हेयर फॉल के साथ उम, जो बाल की जो शाइन होती है वो शाइन भी एक अच्छी हो चुकी है। तो बहुत बेहतर यहाँ पर मुझे रिजल्ट ये प्रोडक्ट ने दिए हैं। और सीरम की मैं क्या बात करूँ, सीरम से शाइनी हो गए हैं बालों को ज्यादा। आप ये चारों प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप मशीन से, हेयर स्ट्रेटनर से भी आप आपके बालों को स्टाइल कर सकते हैं। वो बेहतर एक हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं। और मैं सभी यहाँ पर जितनी भी लेडीज हैं और जो भी लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्ट इन योर हेयर, इट इज अ क्राउन, यू नेवर टेक ऑफ। अपने बालों में इन्वेस्ट करें, यह वह ताज है जिसे आप कभी नहीं उतार सकते, राइट। तो हम बालों को कभी उतारते नहीं है, ये हमारे सिर का क्राउन है। तो इसी के साथ मैं आज का मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ, और होप सो आप सभी लोगों को आज का प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, और मैं समझा पाई होंगी। आपके कोई सवाल हो तो मैं आपके सवाल ले सकती हूँ, और गीता जी या मनीष भाई कोई भी यहाँ पर अवेलेबल है तो आप उनको, वो आपको अनम्यूट कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यस, ओवर टू यू गीता बहन, थैंक यू सो मच। यस, गीता बहन को अनम्यूट करना है। यस गीता बहन, आपको अनम्यूट किया। मैम, बहुत सारी लेडीज ऐसी भी होती है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ बाल झड़ते रहते, तो क्या यूज कर सकते हैं इस चीज में? हाँ, मैंने बोला जो भी हमने आज रिज्म दिखाया, स्टेप दिखाए, 1 2 3 4, वो आपको रेगुलर करने हैं। बाल झड़ने के ओके। टिप्स कुछ मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ विदाउट पीपीटी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। कि पहले बालों को, जैसे बोला ना, वीक में 2 बार वॉश करा करें। बालों को कॉम्बिंग करते टाइम ज्यादा चौड़ी कंघियां न इस्तेमाल करें, राइट। और बालों को बार बार दिन में 10 बार झाड़ने की जरूरत नहीं है, 1 बार, 2 बार, 3 बार आप कर सकते हैं। और बालों की एक्सरसाइज करें, बालों को मूवमेंट यस। करवाए, यहाँ से यहाँ लेके कंघी करे, यहाँ से यहाँ। और ये आप आफ्टर कंडीशनर करोगे ना, बैट मार के बोलती हूँ, आपके बाल पूरे बाउंसी होने लगेंगे।
दिखेंगे आपको, राइट। तो आप कंघी से एक्सरसाइज करें, और वो ज्यादा खींचना नहीं है हमारे बालों को, कि नहीं हो रहा है तो भी खींचो, ऐसा नहीं। आफ्टर कंडीशनर करोगे तो बालों में कहीं भी आपको गिठाने वगैरह नहीं होंगी, तो बाल स्मूथली आप कॉम्ब आपका इजीली मूव कर पाएगा। तो पहले तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 1 मैं कहती हूँ पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है, राइट। सिर्फ हम बाहर से ही केयर करें वो पॉसिबल नहीं होगा, आपको इंटरनली देना ही होगा, है ना। तो नंबर 1 अच्छा हेल्दी फूड खाना खाइए, हरी हरी पत्तियां सब्जियां वगैरह खाइए, बीट खाइए, राइट। विटामिन सी लीजिए, ऑप्शन हमारे पास वेस्टीज में तो है ही। सेकंड पॉइंट, ट्वाइस डे यानी वीकली, वीक में 2 बार आप हेयर को वॉश करें। ये जितना भी रिज्यूम दिखाया उसको प्रॉपर फॉलो करें, और बालों की एक्सरसाइज करें, राइट। यस, ओके। और किसी के कोई सवाल? और जो मैम वो डबल बाल हो जाते हैं नीचे से, वो हाँ, किस कारण होता है? बोलते हैं देखिए 15-20 दिन में, इसका मैंने जो कारण क्या साइकिल होता है वो डबल? साइकिल दिखाई ना, वो होना ही है, हर एक के बालों में ये होता है। बालों की साइकिल का फर्स्ट फेज देखा आपने, 4 फेज जो थे, पहले बाल हाँ उगते हाँ। हैं, राइट, जी। उतने साल तक उगने लगते हैं, फिर स्टॉप हो जाते हैं, फिर डैमेज होते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर वापस वहां से बट जब इसके बाद जो ये फेस आता है, रुकने का फेस, तब हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे बालों की केयर करनी है, राइट। और जब टूटने का फेस आता है उसके बीच में जो होता है, वहां भी हमें ज्यादा से ज्यादा बालों की केयर करनी। पूरे दिन बालों के पीछे पड़ा नहीं रहना है, राइट। बट ये सिस्टम से जाना है। आपके बाल यदि डैमेज है तो आज के आज रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट 3 मंथ्स, आप 3 मंथ्स इसको कंटिन्यू करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या है, जैसे ही बाल अच्छे हुए फिर हम बालों से सिर्फ उसकी तारीफ करने में लगते, उसकी केयर करने में नहीं लगते। फिर दूसरा फेज, जब दूसरा स्टेप आता है ना, सेकंड वीक आता है, तब तेल कहाँ गया, शैम्पू कहाँ गया, आज कंडीशनर नहीं है तो चल गया, आज सीरम नहीं है तो चल गया, हाँ। दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा हम यहीं पर गलतियां करते हैं। स्टेप एक भी मिस नहीं करना है। हमने एक वीक केयर किया, दूसरा वीक केयर कर दिया, आपको आपको आपके बालों से प्यार होने लगा, बट उस चक्कर में आपने क्या हुआ, चलेगा चलो आज तो अच्छे ही लग रहे, चलो रेंटू मैं फिर वॉश कर लूंगी, इस बार कंडीशनर नहीं करती हूँ, इस बार सीरम नहीं अप्लाई करती हूँ। तो वो जो जो बहुत अच्छा होने वाला था ना, वहां हमने उसको स्किप कर दिया। होता है गीता जी, ऐसा होता है। Yes, यस। होता है। तो बहुत हाँ, सारी लेडीजों को ऐसी आदत यस, होती है कि चलेगा इसके बिना। चलेगा चलो, आज कंडीशनर नहीं है ना, नेक्स्ट 100 पे भी करूंगी तब डाल दूंगी, तो कंडीशनर नहीं, ऐसा नहीं करना है। पीवी यस। आपकी बोलते हैं ना, वो 100 पीवी से ज्यादा तो हमारे बाल है ना, तो हमें उसकी वेट नहीं करनी है, स्कीम से ज्यादा हमारे बाल है ना। मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बताया, उसको हम कहीं नहीं छोड़ते, ये ऐसा ताज है ना, उसको हम कहीं नहीं उतारते, जहां जाते वहां हमें उसको लेके जाना है। तो क्यों ना हम यही बाल बालों के को बिना तो अच्छे ही नहीं यस, लगते ना। यस, तो हमें उसको स्किप नहीं करना है। आपने जो रिज्यूम डेली बनाया उसको आप फॉलो ही करते जाइए, वीक में 2 टाइम तो ऑफ कोर्स 2 टाइम, नेक्स्ट वीक 2 टाइम, नेक्स्ट वीक, ऐसे 3 मंथ साइकिल जो होती है, उसकी भी साइकिल है, उसकी साइकिल के साथ हमें हमारी साइकिल को भी सेट करना है ना। जब यस। झड़ते हैं ना उस फेस में हमें ज्यादा प्रोटीन इंटेक करना है, तो नए बाल जो उगेंगे वो अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे, है ना। तो बेजान बाल है तो समझिए हमें बालों को नरिश करने की जरूरत है, इंटरनली भी हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। तो उसको मिस नहीं करना, जहां हमने हमारी ट्रीटमेंट को छोड़ा, आपके बाल एक बार आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे, सेकंड टाइम नहीं दिखाएंगे, राइट। उसको भी भूख लगती है, हमें लगती है भूख, यहाँ आए हुए यस। लोगों को भूख लगती है डेली, यस या नो? सबको लगती है, सबको लगती है लगती ना। है, कोई बोलता नहीं है, लगता लगती हाँ, सबको है। सबको भूख लगती है, तो आपके बालों की भी ये भूख है, जरूरत है, उसको भी ये देना ही देना है। यस, यस, अगेन किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस, फ्रेंड्स, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिला तो मैम के साथ इससे अच्छा पूछ लो अभी से। नहीं नहीं, मौका मिलता रहेगा आपको, सो बट जो भी हम सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, तो समझिएगा
मीटिंग में आना सार्थक नहीं होता है। हमें कोई भी चीज रिजल्ट तभी देती है ना जब यस प्रिया गुप्ता जी, यस प्रिया जी, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। यस गुड मॉर्निंग मैम। भाई गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम जैसे कि आफ्टर वॉश हेयर जिस दिन वॉश करो उस दिन तो ठीक है, नॉर्मल होते हैं, बट सेकेंड डे वो ऑयली होने लगते हैं, तो ऐसा किस तरह से होता है? हाँ, आपके बाल जिस सेकंड डे ऑयली हो जाते हैं तो आप शैम्पूज जो होते हैं हमारे पास ऑयली हेयर के लिए भी है, तो आप उसको यूज करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करें। प्रोटीन क्या करता है, हमारे बालों का जो एनवायरनमेंट होता है तो बाल अच्छे रखता है, और प्रोटीन की वजह से स्कैल्प जो होता है वो पूरा अच्छा रहता है, गंदा नहीं होगा। ऑयली होना यानी कि हमारे बाल गंदे हो रहे हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, राइट, पानी भी हमें ज्यादा पीना है और प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि प्रोटीन, देखिए यहाँ पर मैं पूरी साइकिल समझाती हूँ आपको। ये हमारे हेयर है, हेयर में प्रोटीन की कमी की वजह से हेयर यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। क्या होता है आपको कभी ऐसा, हाँ, जिस दिन जो एक महीना बहुत अच्छी केयर की है ना, तो उस टाइम पर हमारे बाल एकदम सॉफ्ट लगते हैं, राइट, नहीं तो बेजान हो जाते, फ्रीजी हो जाते हैं, राइट। अब बाल जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं। अब जब प्रोटीन की कमी की वजह से जो बाल थिक हो चुके हैं वो आपस में जब मिलते हैं ना तब वो गंदगी पैदा करते हैं, याद करिएगा, राइट। और उसकी वजह से ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है हमारा स्काल्प। तो बेटर है प्रोटीन इंटेक करिए, बालों को वॉश करिए, 2 टाइम 3 टाइम वॉश कर सकते हैं। जिसके ऑयली हेयर है वीक में 3 टाइम आप वॉश करिए, जिसके ड्राई फ्रीजी हेयर है वो वीक में 2 टाइम करिए। यस, ऑयली स्किन है तो भी आप 2 से 3 बार फेस वॉश कर सकते हैं, नहीं है तो 2 टाइम कर सकते हैं। यस, तो प्रिया जी आप इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करिएगा, और हमारे शैम्पूज जो है हेयरफॉल का शैम्पू जरूर यूज करिएगा, तो आपको बहुत अच्छा, और प्रोटीन कैराटीन वाला शैम्पू जो है वो भी आप यूज करिएगा। कैराटीन शैम्पू को मिस नहीं करना, ये बहुत अच्छा रेंज है। सीरियसली आप मेरे बालों को देखिए, बालों को मैनेज करना इतना इजी हो जाता है। मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, एक टाइप की हम हेयर स्टाइल कर लेते हैं ना, फिर हमारे बाल ऐसे हो जाते हैं ना कि हम एक ही साइड पर मुंह होते हैं, फिर वो दूसरी जगह जब हम उस बालों को स्टाइल करने जाते हैं तो वो वहां पर सेट ही नहीं होते, और उसकी वजह से हम हमारे बालों में कोई एक्स्ट्रा हेयर स्टाइल नहीं कर पाते। बट आप ये शैम्पू को यूज करोगे ना, फिर आप देखिए आप इजीली कोई भी टाइप पर आप आपके हेयर को मूव कर पाओगे। बट ये 2 वॉश के बाद आपको होगा। आपके यदि हेयर ज्यादा प्रॉब्लम वाले हैं तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, बट यस आप इसको जरूर यूज करिएगा। श्रीरम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। यस, और कोई, और किसी के कोई क्वेश्चन? मैंने तो मैम है ना वो शैम्पू और सीरम ही दी है ना, बहुत सारे लोगों को दी है, ओके, तो सबका दोनों का ही अच्छा रिजल्ट आ गया है सबको, और किसी जरूरत ही नहीं है ऐसा बोल देते थे बस, तो इससे ही हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए। यस यस जरूर। अर्चना जी, अर्चना गुप्ता, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, रिसीव करिए मैसेज। मैम मुझे पूछना था, मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत है, तो उसके लिए क्या करूं मैं? हमारे पास एंटी हेयरफॉल जो है वो भी आप शैम्पू यूज कर सकते हैं, राइट। कंडीशनर करिए, कंडीशनर और सीरम, ये जो पूरा रिज्यूम है इसको स्टार्टअप करें। ऑयलिंग करिए, डेंड्रफ होना यानी कि पानी की कमी और मॉइस्चर की कमी, राइट। तो मॉइस्चर में आप हमारा जो हेयर ऑयल है वो उसको आप यूज कर सकते हैं, नॉन ग्रेसी है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप हेयर मसाज करिए, और स्पा भी कर सकते हैं, हमारा मास्क है हेयर मास्क वो भी लगा सकते हैं। साथ में पानी ज्यादा पिए, और मैं बताना चाहूंगी हमारे जो सीएमडी प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। इंटरनली भी हमें इंटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। मैं कतई ये सबको सजेस्ट नहीं करूंगी कि सिर्फ ये, हमें 2 वे में जाना है। 1 वे में हम जा सकते हैं, राइट, बट हमें दोनों वे को फॉलो करना है। ये कैरिंग के लिए, ये टेक केयर के लिए, इंटरनली केयर के लिए आप पानी ज्यादा पीजिए, प्रोटीन लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, और साथ में इससे प्रोटेक्ट करिए। यस, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम।
यस, ओके। सो किसी और के कोई सवाल है या कुछ भी है तो यस खुशबू जी, यस खुशबू, हेलो मैडम। यस बोलिए। मैडम मेरे बाल है ना बहुत पतले हैं एकदम। हम्म, ओ एकदम पतले, जैसे उसमें जान ही नहीं, और है ना उतर तो नहीं रहे लेकिन ग्रोथ भी नहीं हो रही। ओके। उतर नहीं रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि ग्रोथ भी वो नहीं हो आपका रही। फेस जो रुक चुके हैं, राइट। हाँ तो उस दरमियान क्या करना है, बालों को थोड़ा ट्रिम करवाना है, और ये हाँ। शैम्पू और ये सीरम जो है ओ, आपको, जो सीरम है ना वो एंड ऑफ द हेयर इस तरह से आपको अप्लाई करना है, राइट। और हेयर ऑयल भी आपको यूज करना है, हेयर ऑयल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो भी आज रिज्यूम बताया उसको जरूर फॉलो करिएगा, वो पूरी हाँ। आपकी साइकिल को स्टार्टअप दे देगा, राइट। तो ये पूरा रिज्यूम यूज करिएगा, साथ में पानी अच्छा पीजिए, हरी दाल सब्जियां खाइए, दाल खाइए, बीन्स खाइए। यस, ओके मैडम, ठीक है। ओके। सो ओके गीता जी, तो आज की हम मीटिंग यहाँ पर, यस, और कौन है, ओके, तरुण, तरुणम कौन है, शिप्पी, वो मेरी फ्रेंड है। ओके, वेट वेट, बोलिए मैम। हेलो मैम, यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरा सवाल ये है कि एक 13 साल की लड़की है, हाँ, उसके अभी से मतलब बाल पक रहे, तो ओके, उसको क्या देना चाहिए? उनके बाल क्या हो रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। मतलब बहुत सफेद हो रहे हैं। सफेद हो रहे हैं 13 साल के, वो न्यूट्रिशन हेलो की मैम। डेफिशिएंसी होती है, हाँ। ओके, एलोवेरा, आंवला, जी जी। वो सब दीजिए। एलोवेरा, आंवला है, क्या हेयर नेल स्किन। इसमें हाँ जी। सप्लीमेंट मैंने सजेस्ट मतलब किए हैं हमने, हम्म, जैसे मोनी का एलवीरा और स्किन में, ओके, और हायरन ओके, हायरन हायरन ओके, और शैम्पू है, और ओके, ग्रीन शैम्पू ओके, अशोर का, ओके, और ये मास्क मास्क हेयर मास्क। ठीक है बस। बट उनको बोलना कि उनकी साइकिल जो है ना वो थोड़ी लंबी चलेगी। 13 साल की लड़की को दे। हाँ हाँ, दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, 13 साल की लड़की बच्ची को भी दे सकते हैं, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट के अंदर कहीं भी कोई भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है सर। ओके, दीजिए, बट उनको कहिएगा जरूर कि आपको 3-6 महीने में रिजल्ट मिलेगा, 6 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बाल जो सफेद हो चुके हैं ना तो उसको काले होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ, है ना। ये जो चीजें हैं ग्रोथ करती हैं, रिजल्ट मिलता है, बट थोड़ा पेशेंस के साथ। यस, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो आपके किसी के भी कोई सवाल है तो आप गीता जी को लिख दीजिएगा, वो मुझे पूछेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग में भी हम इस तरह से करते रहेंगे। सो थैंक यू गीता जी, थैंक यू वासंती बहन, आप सभी लोगों को थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई और ऐसी मीटिंग के अंदर, और यहाँ पर मुझे सब लोगों ने सुना, और होप सो कि मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। सो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।